Friends, what would you like to have when you are hospitalized? फ्रूट, फ्लावर और चेक। फ्रेंड्स, आप हॉस्पिटल में हो तभी आपको फ्रूट चाहिए, फ्लावर चाहिए या चेक चाहिए? इसी के बारे में मास्टर स्ट्रोक 7 के अंदर शनिवार को आपके सामने एक बार प्रस्तुत हो चुका हूँ। फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आज का जो सब्जेक्ट है वो इतना अच्छा है कि मेडिक्लेम के लिए मेरे सब क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं। मैं अगर हॉस्पिटल में हूँ तो मुझे क्या चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे संबंधी हमारे लिए फ्रूट लेके आते हैं। सेकंड ऑप्शन है, अगर आप कॉरपोरेट स्टाइल के अंदर है तो लोग बुके लेके आते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि गेट वेल सून, जल्दी अच्छे हो जाओ आप। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरे जैसा बंदा आपके पास एक चेक लेके आता है। क्या अच्छा लगेगा? दोस्तों, मुझे पता है आपको चेक ही अच्छा लगता होगा। इसका रीज़न है कि जो खर्चा होने वाला है हॉस्पिटल के अंदर, वो खर्चे का भुगतान ओनली चेक से ही होगा। अभी ये चेक तो मुझे मिलने वाला है, बट उसके लिए मुझे तैयारी क्या करनी है? मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि लोग चेक के बारे में सोचते बहुत है, चिंता भी बहुत करते हैं, मिल भी जाता है, बट उसके लिए तैयारी कुछ नहीं करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो मेरी फैमिली की है। ये स्टोरी के अंदर आपको पता चलेगा कि एक फैमिली हीरो से ज़ीरो कैसे हो जाती है, उसके बारे में बात करूँगा। मेरे एक रिलेटिव, एक महिला अराउंड एज 70 के आजू बाजू, जिसने कभी भी दवाई नहीं ली, कभी भी डॉक्टर के पास गए नहीं, कोई भी छोटी मोटी बीमारी के लिए घर का इलाज कर लिया और रिजल्ट आया 35 लाख रुपीस। अभी आपको क्वेश्चन होगा, 35 लाख रुपये, 30 से 35 लाख रुपए कैसे हो गए? आपको शुरू से बताता हूँ। एक रात को सुबह 4 बजे वो महिला के पेट के अंदर दर्द हुआ। वो चिल्लाई, सबको जगा दिया। हमने बहुत कोशिश की और देखा, और मालूम भी था कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम स्वस्थ महिला है। 65-70 साल के अंदर कभी भी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया, और उसको रात को 4 बजे अगर पेट में दुख रहा है तो शायद कुछ भी ऐसा होगा। तो हमने सोडा पिलाई, इनो पिलाया और सोचा कि अभी अच्छा हो जाएगा। बट 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, उनको पेट में दर्द कंटिन्यू रह गया। जब ये हुआ तभी मैंने सोचा कि इट इज़ बेटर टू गो टू द हॉस्पिटल। हमने हॉस्पिटल को फ़ोन किया, एम्बुलेंस मंगवाई, एम्बुलेंस आई और एडमिट किया। इमरजेंसी के अंदर 10-15 मिनट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ने मेहनत करने के बाद बोला कि सर, इनको तो आईसीयू में लेके जाना पड़ रहा है। आईसीयू में लेके गए। हम लोग सब परेशान थे, टेंशन में थे कि ऐसा तो क्या हो रहा है कि जो आईसीयू में डायरेक्ट लेके जा रहे हैं। डॉक्टर ने बताया मुझे बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, बाद में पता चलेगा। सुबह 5 बजे की बात है दोस्तों, 10 बज गए। 5 घंटे के बाद भी डॉक्टर को हमने पूछा, सर व्हाट वाज द प्रॉब्लम, हुआ क्या था उनको? अभी तो सी इज़ ओके, अभी तो अच्छा लग रहा है। डॉक्टर ने बोला मैंने पेन किलर दी है, इसके लिए सी इज़ ओके नाउ, बट मुझे और बहुत सारे टेस्ट करने हैं और उसमें टाइम लग जाएगा। मैं आपको कोई कंक्लूजन अभी नहीं दे रहा हूँ। पूरा दिन निकल गया। 24 घंटे के बाद डॉक्टर ने हम फैमिली वाले को बुलाया और पूछा कि ये महिला को इतने प्रॉब्लम है, क्या आपको पता है? हमने बोला सर आपकी कोई मिस्टेक हो रही है, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये 65-70 साल से उनको कभी भी डॉक्टर के पास लिया गया नहीं है, उन्हें एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया है। तो डॉक्टर को भी ताजुब हो गया, वो सोच रहे कि क्या बात कर रहे हो। बट मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपके लिए बहुत ही खतरनाक न्यूज़ हो सकता है। डॉक्टर ने बोला कि उनको बड़ी 3 से 4 बीमारियाँ हैं। सबसे पहले उनका डायबिटीज़ 400+ है। सेकंड, उसके हार्ट का प्रॉब्लम है। थर्ड, दोनों किडनी उसकी खलास हो चुकी है। एंड फोर्थ, उसकी लेफ़्ट एंड राइट आँख जो है वो अभी जाने की तैयारी में है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। दोस्तों, हम लोग को ये न्यूज़ सुनने के बाद हमारे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हम लोग एक दूसरे के मुंह देख रहे थे और सुम मार गए थे। नेक्स्ट 15 से 20 मिनट तक पूरी फैमिली हम लोग सोच रहे थे कि डॉक्टर क्या बता रहे हैं। हम लोग ने वापस डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर साहब कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है?
डॉक्टर ने बोला मैं सरप्राइज हूँ कि ये लेडी को इतने सारे प्रॉब्लम है और कभी आप डॉक्टर को दिखाया ही नहीं। क्या प्रॉब्लम था? हम लोग ने बताया सर उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, तो हम लोग कैसे बताएंगे। उसके बाद एक ही वीक के अंदर करीब 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्चा हो गया। एक वीक ख़त्म होने के बाद थोड़ा कंट्रोल में आया। डॉक्टर ने बोला सबसे पहले आँख का ऑपरेशन आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि 1 या 2 दिन के अंदर उनकी आँख चली जाएगी, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारा इफ़ेक्ट हो चुका है। हमने दोनों आँखों का ऑपरेशन कराया। उसका करीब खर्चा 28 से 30 हज़ार रुपये आया। उसके बाद उनको वापस हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में जैसे ही लाए 1-2 दिन और चली उनकी सारवार। उसके बाद वापस डॉक्टर ने बोला कि उनकी दोनों किडनियां खलास हो गई है, इसके लिए उनको डायलिसिस करना पड़ेगा। और डायलिसिस में हम लोग डायरेक्ट हमको नहीं करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एक नली डालेंगे और वहाँ से डायलिसिस शुरू करेंगे। जैसे ही डायलिसिस होगा, रिपोर्ट आएगा, तब मालूम पड़ेगा और उसके बाद में कंटिन्यू या तो परमानेंट करेंगे कि नहीं, उसका रिजल्ट आएगा। दोस्तों यू विल बी सरप्राइज अगेन कि जो उसका पूरा सेट था, जो फर्स्ट टाइम डायलिसिस यहाँ से करने के लिए, वो सेट की कीमत थी करीब 8 या 9 हज़ार रुपया। और वो इंसर्ट करने के लिए, वो डायलिसिस स्टार्ट करने के लिए स्पेशल डॉक्टर बाहर से आया और वो डॉक्टर ने चार्ज किया 7.5 हज़ार रुपये। फ्रेंड्स 1 घंटे का अनदर 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा। इसके बाद में बहुत खर्चा बढ़ता गया। हम लोग ने सोचा लेट अस टेक हर टू द मुंबई। हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल में लेके गए। बॉम्बे हॉस्पिटल में बहुत सारी सारवाई हुई। डायलिसिस फाइनल हो गया कि अभी इनको पूरी ज़िंदगी डायलिसिस करना है। हार्ट के लिए दवाई लेनी है। डायलिसिस के बाद डायबिटीज़ की भी दवाई चालू हो गई, हार्ट की भी दवा चालू हो गई, बहुत सारी गोलियां उनको चालू हो गई। वहाँ पे भी कम से कम 3 वीक हॉस्पिटल में रहे। टोटल 4 वीक हॉस्पिटल में रहने के बाद घर पे आए। जैसे ही घर पे आए दोस्तों, हम लोग को डॉक्टर ने बताया था कि हर वीक के अंदर 3 बार मिनिमम आपको डायलिसिस के लिए जाना है। डायलिसिस के लिए हम लोग हॉस्पिटल ढूंढने गए तो डायलिसिस का एक टाइम का खर्चा 3 हज़ार रुपया, एक टाइम डायलिसिस का खर्चा 3 हज़ार रुपया, ऐसा वीक के अंदर 3 बार करने का। जब भी डायलिसिस करने जाओ तो इंसुलिन का इंजेक्शन का कंप्लीट करने का, उसका टेस्ट करने का वगैरह वगैरह खर्चा 1 हज़ार के आजू बाजू खर्चा आया। प्लस हर वीक कम से कम 2.5 से 3 हज़ार रुपये की दवा। हमने देखा कि 1 वीक का खर्चा नियर अबाउट 20 हज़ार रुपये के आजू बाजू आ रहा है। दोस्तों आपको जान के बहुत सारी परेशानी होगी कि ये लेडी कम से कम 2 साल के आजू बाजू वो ज़िंदा रहे। ये पोजीशन के बाद 2-2.5 साल के बाद में जब वो गुजर गए तो खर्चा आया 30 से 35 लाख रुपया। आज की तारीख में आप बताओ कि ऐसा कौन सा फैमिली है जिसके पास 30 से 35 लाख रुपये घर के अंदर अपनी माँ और बहन के लिए खर्चा करने के लिए रेडी पैसा पड़ा है। किसी के पास नहीं होगा। उनके पास भी इंश्योरेंस था बट 1 लाख रुपए का। दोस्तों मेरी आपसे ये विनती है कि ये जो 30-35 लाख रुपए का जो खर्चा हुआ, किसी को फ़ोन करके नहीं आया, किसी को कंडीशन मालूम नहीं थी तभी नहीं आया, बट ऐसे ही आ गया। रात को 5 बजे एक बंदे को प्रॉब्लम होता है और उनका अंत होते होते 30-35 लाख रुपए का खर्चा होने जाता। अभी इतना बड़ा खर्चा हम लोग क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास जो सेविंग्स पड़ी है वो खर्चा करते हैं, या तो हमारे पास जो एफडी पड़ी है वो खर्चा कर देते हैं, या तो हमारे पास जो सोना पड़ा है वो बेच के या तो गिरवे रख के, या लास्ट तो क्या करते हैं, हमारा जो घर है उसको गिरवी रख के या तो बेच के। हमारे पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स है जिसके अंदर हमारी पूरी ज़िंदगी की मूड़ी हम एक ही टाइम पे बीमारी के अंदर, पूरी फैमिली के अंदर एक बंदे को अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई तो पूरा खर्चा हम लोग एक बंदे के पीछे पूरी ज़िंदगी का खर्चा निकाल देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मेरा एक दोस्त है, उसके घर पे उसके पिताजी को रात को हॉस्पिटलाइज लेके जाना पड़ा। मुझे कॉल किया मेरे दोस्त ने कि मेरे पिताजी को तकलीफ़ है, प्लीज़ कम विथ योर कार। मैं मेरी गाड़ी लेके गया, हम लोग हॉस्पिटलाइज के लिए गए। हॉस्पिटल में सब तपास हुई। डॉक्टर ने बोला कि उनको कम से कम 5-6 दिन के लिए रखना पड़ेगा। दोस्तों 5-6 दिन का खर्चा आया 2.5 लाख रुपया। और ये पहली बार नहीं था, ये 6 महीनों के अंदर ये 5वीं बार था। और टोटल खर्चा आया उनको
10 से 17 लाख रुपया। 17 लाख रुपये का खर्चा मेरे पास ही उन लोग का म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ये जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो आपको मेरी चैनल सबसे पहले अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेजिए, और नीचे जो बेल बटन है उसको भी आप प्रेस कीजिए। दोस्तों, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये पूरे साल के अंदर मेरी फैमिली की तरफ से, पूरी फैमिली में से 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस नहीं था। बहुत सारे लोग जब प्रीमियम आता है, जब रिन्यूअल आता है, तब मुझे सवाल पूछते हैं, सर ये भरना पड़ेगा क्या? मैं पूछता हूँ, आप 3 टाइम खाना खाते हो क्या? मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने 3 टाइम खाने का एक आदमी का 22 लाख रुपया कैसे खर्चा होता है वो वीडियो में मैंने बताया था, ज़रूर देखिए। उसके अंदर खाने का 3 टाइम खाने का 22 लाख रुपया कैसे होता है वो मैंने बताया था। दोस्तों, अभी के टाइम ऐसा है कि एक टाइम आप खाना नहीं खाओ बट आप मेडिक्लेम का रिन्यूअल कराओ। मेडिक्लेम एक ऐसी चीज़ है, पहले ऐसा था रोटी कपड़ा मकान, अभी मेडिक्लेम इज़ इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये हर साल प्रीमियम बढ़ के आता है, मैं कैसे भरूं, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे भी पता है आपको तकलीफ़ है, बट दोस्तों कदाच आपका जो प्रीमियम है 20,000 25,000 रुपया आता है तो रोज़ का 50 रुपया 70 रुपया मैक्सिमम 100 रुपया, अगर आप 100 रुपया अपनी फैमिली के लिए अगर आप नहीं बचा सकते तो क्या कर सकते हो? आपको 2 में से चॉइस लेनी है। आपको सालाना 15-20 हज़ार रुपया या 25,000 रुपया प्रीमियम भरना है, या जब भी कोई खर्चा आएगा तभी 3, 4, 5 लाख 10 लाख रुपये का खर्चा करना है। आपको चॉइस लेनी है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, सर मैं एक काम ऐसा करूं कि ये पैसे मैं एफडी में रख दूँ, तो ऑफ कोर्स यू कैन पुट इट इन एफडी, एफडी में आप रख सकते हो। बट एफडी के अंदर क्या आपको पता है कि जितने साल की आपने एफडी रखी उतना ही खर्चा आएगा? बहुत सारे लोग तो मुझे बोलते हैं कि सर मुझे तो ओके लग रहा है। अभी मेरा ही एक क्लाइंट है, उसकी वाइफ को कैंसर आया है, लास्ट 3 साल से उसका 2-2 लाख का इंश्योरेंस है, वो यूज़ होता जा रहा है। कैंसर है उसकी वाइफ को, तीनों सालों से 2-2 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। अभी ये बार रिन्यूअल आया, वो बंदा मेरे को पूछ रहा है, राजू भाई बहुत खर्चा हो जाता है, अभी ये बार मुझे एक काम करो ना, खाली मेरी वाइफ का ही रखो ना, मैं और मेरे 2 बच्चे का नहीं रखेंगे तो चलेगा। मैंने बोला वेरी गुड, कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड। बट क्या आपको पता है कि आपकी वाइफ को जो 2 लाख रुपये का खर्चा होता है अभी आपको नहीं होगा? और अभी तक आपने मेडिक्लेम के अलावा कितना रुपया खर्चा किया एज अ कैंसर? उसने बोला 11 से 12 लाख रुपया। दोस्तों, वही बंदा मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है कि उसको जवाब क्या दूँ। वही बंदे ने 11 से 12 लाख रुपया खर्चा करने के बाद उसका प्रीमियम है 16,000 रुपया। वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों, आपको सोचने की ज़रूरत है, 16,000 रुपया ज़्यादा है या 11 से 12 लाख रुपये? बहुत सारे लोग बोलते हैं जब रिन्यूअल आता है तो बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, इससे बेटर है कि मैं बंद कर दूं। आई डोंट माइंड। दोस्तों, मैं आपको एक आंकड़ा बताने जा रहा हूं कि मोर देन 70% लोग इंडिया के अंदर, लोग पॉवर्टी के अंदर, क्योंकि गरीबी के अंदर इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास सफिशिएंट मेडिक्लेम नहीं था। सफिशिएंट मेडिक्लेम मीन्स, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे साथ हमेशा क्वेश्चन आंसर करते हैं, मुझे सवाल आता है, एक बंदे का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, प्रीमियम बढ़ गया, वो बोल रहे एक काम करो राजू भाई 3 लाख कर दो। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको 3 लाख क्यों कर रहे हो वो तो बताओ। सर मैं प्रीमियम भर नहीं सकता हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम लोग 3 लाख कर सकते हैं, मगर आपको पता है कि आपको 5 लाख के अंदर ही खर्चा आएगा या 3 लाख के अंदर ही खर्चा आएगा, या आपको अगले 2 साल 3 साल तक कुछ नहीं होने वाला है? सर मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं क्या करूं? आपको 2 चॉइस है, आपको पैसे भरने हैं या तो कहीं से उठाने हैं। एक ही बंदा अभी थोड़े दिन पहले के, मेरे पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल है, अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, मुझे एक कॉल आया। वो बंदा बोलता है कि सर मेरी मदर को ऑपरेशन हुआ और उसके 33,000 रुपये का खर्चा हो गया, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा हो गया, मैं परेशान हो गया। मैंने बोला ओके, आपकी मदर का मेडिक्लेम था क्या? बोला नहीं, आपको तो पता है मेरी परिस्थिति कितनी ख़राब है, मैं कहाँ से मेडिक्लेम का प्रीमियम भरूँगा। मैंने बोला मुझे पता है कि आपकी परिस्थिति नहीं है, बट मुझे ये बताओ ये 33,000 रुपये आप कहाँ से लाए? उसने बोला सर मेरी जो एफडी रखी हुई थी ना उसके अंदर से लेके आया। दोस्तों, मुझे दुख होता है, जो चीज़ के लिए आपको 5-10 हज़ार रुपया भरना है
उसके लिए 33,000 की एफडी निकल गई। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो लाखों रुपया अपनी एफडी के अंदर पड़ा है, उसके ऊपर सोच के बैठे हैं कि मुझे कुछ भी हो गया तो वो एफडी काम लगेगा। मैं उल्टा बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपकी एफडी संभालने के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट मेडिक्लेम के अंदर डालना पड़ेगा। अगर आप मेडिक्लेम के अंदर 1 लाख रुपया, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपये का एग्जांपल लेते हैं, तो 5 लाख रुपये का 10% गिनो तो 50,000 रुपया होता है। तो जो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपये की एफडी है और 5 लाख रुपये की एफडी के अंदर 10% यानी 50,000 रुपया अगर मैं मेरे मेडिक्लेम के लिए निकाल दूँ तो बाकी का 4.5 लाख रुपया सेफ होते हैं। मुझे वो पता नहीं चलता है कि लोग मुर्गी और अंडे के अंदर से बचाने के लिए अंडे को जा रहा है। एक्चुअली में बचाना चाहिए मुर्गी को। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे तो कुछ नहीं होगा। मैंने बोला ग्रेट, आप तो भगवान हो, आपको पता ही है आपको कुछ नहीं होगा। बट आप जब हॉस्पिटल में जाते हो तब आप पता चलता है कि कितने लोगों को पता ही नहीं था, तब जाके हॉस्पिटल में आए। कोरोना का एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको कोरोना के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो बंदा बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो कोरोना होगा ही नहीं, आई एम फिट एंड फाइन। मैं आपको बोलता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आप हमेशा फिट एंड फाइन रहो, बहुत ही अच्छा आपका जीवन जाए। बट खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो उसके लिए आपको मेडिक्लेम की सख्त ज़रूरत है। मैं आपको एक आंकड़े बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़े चौंका देने वाले आंकड़े हैं जो इंडिया के अंदर है। आपको मैं ये आंकड़े स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बाईपास का खर्चा 2 से 6 लाख रुपया, वाल रिप्लेसमेंट का खर्चा 4 से 7.5 लाख रुपए का खर्चा, हार्ट रिलेटेड जो बड़े बड़े खर्चे आते हैं वो 3 लाख से लेके 8 लाख तक होते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट, अभी तो दिल भी आप बदल सकते हो, वो 14 लाख से 25 लाख रुपए तक। दिल बदलने के लिए आपको पैसे की खर्च ज़रूरत है। एक घुटने का ऑपरेशन 2.5 लाख से लेके 4 लाख रुपये। दोस्तों मुझे तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि अभी अभी जो एडवर्टाइज आ रही है, एक पे एक फ्री, एक पे 2 फ्री, तो कोई हॉस्पिटल भी अगर ऐसा एडवर्टाइज देगा कि एक घुटने पे एक घुटना फ्री, एक आँख के ऊपर दूसरे आँख का ऑपरेशन फ्री, तो वो दिन मुझे दूर नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। मोतिये का ऑपरेशन जो थोड़े साल पहले 5-10 हज़ार 20 हज़ार में होता था, आज 1 लाख रुपये तक का खर्चा होता है अगर आप अच्छा लेंस डालते हो तो। लीवर ट्रांसप्लांट 25 लाख से 35 लाख रुपये, किडनी ट्रांसप्लांट 3 लाख से लेके 14-15 लाख रुपये, लंग ट्रांसप्लांट 14-15 लाख रुपये। 2017 के हिसाब से 55 लाख की सूरत की बस्ती के अंदर 5,000 केस कैंसर के आए। दोस्तों 5,000 केस 55 लाख की बस्ती के अंदर, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, और हर साल नए 5,000 केस ऐड होते जा रहे हैं और डायग्नाइज होते हैं। दुख की बात तो ये है कि जो 5,000 केस जो डायग्नाइज होते हैं उसके अंदर से 3,000 लोग गुजर जाते हैं, और उसके पीछे का खर्चा जो है 7 लाख से लेके 15 लाख रुपये। जो बंदा गुजर गया है उसके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, यहाँ वहाँ से लेके आए। एक ही बंदा आपने गांव में या तो शहर में बहुत जगह पे ऐसा देखा होगा कि फैमिली के अंदर एक बंदे का एक बड़ा ऑपरेशन या तो एक बड़ी बीमारी पूरी फैमिली को नीचे लेके जाती है। आजकल कैंसर में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को कैंसर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। 10 में से 4 या 5 महिला को कैंसर के अंदर देखी गई है। ऑपरेशन कैंसर का हो या कोई भी हो, बट उसके लिए खर्चा तो बहुत चाहिए। ये एक स्लाइड आपको दिख रही है जिसके अंदर 2013, 14 और 15 की बात लिखी है कि लास्ट 3 सालों के अंदर 24% ईयरली बेसिस के ऊपर एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। अभी 5 साल के बाद इसकी हालत है 38% प्लस हो गया है। तो आप सोचो, आपका प्रीमियम इतना नहीं बढ़ा है, बट आपका जो खर्चा है वो 38 to 50% तक बढ़ गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर लिखा है कि 55 मिलियन लोग हमारे यहाँ पे गरीबी के अंदर धकेले जाते हैं बिकॉज ऑफ मेडिक्लेम नहीं है। पैसा नहीं होना एक अलग बात है और मेडिक्लेम नहीं होना एक अलग बात है। हमारे वहाँ पे जो बीमार होते हैं, बीमारी के कारण लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी एक ही बीमारी के अंदर डाल देते हैं
और वो गरीबी के नीचे 10 साल, 20 साल, 25 साल तक पीछे रह जाते हैं। एक ब्रिटिश जनरल ने भी बोला है कि मेडिक्लेम के बिना लोग बड़े बड़े केसेस लाइक कैंसर है, हार्ट डिसीज़ है, डायबिटिक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। पूरी ज़िंदगी का अपने घर, जागीर, पैसा सब कुछ बेच के भी ये बीमारी से हल नहीं मिल रहा है। फिर भी ऐसे 55 मिलियन लोग इंडिया में है जो गरीबी में धक्के रह जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 55 मिलियन लोग में से हम लोग नहीं आए और मेडिक्लेम ले। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने तो बताया है कि अपना जो इंडिया है पूरा डायबिटिक बबल है, डायबिटिक बबल। और हम लोग गुजराती, मैं भी गुजराती हूँ, मैं सुरती हूँ, मुझे भी मालूम है कि सूरत के अंदर सबसे ज़्यादा डायबिटिक एंड हार्ट रिलेटेड रोग के बहुत सारे लोग हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2023 तक हर तीसरा आदमी को डायबिटिक होगा, हर तीसरा आदमी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ होगी। दोस्तों, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आपके पास मेडिक्लेम है तो कंटिन्यू रखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी 2-4 साल का मैं ब्रेक ले लेता हूँ। दोस्तों, ये कोई गेम नहीं है कि आपको ब्रेक लेना है, ये आपको पूरी ज़िंदगी भरना है। ये क्यों भरना है, उसका रीज़न ये है कि अगर आपको डायबिटिक, हार्ट रिलेटेड कोई रोग आया या तो ब्लड प्रेशर आ गया, कोई भी ऐसा रोग आ गया जो आपको पहले नहीं था, तो आपकी मेडिक्लेम इंश्योरेंस के अंदर कवर अप होगा। अगर आप 1 साल भी चूक गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है, आप 2 साल भी चूक गए तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि मेडिक्लेम के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारी या तो ऑपरेशन है जो आपको 2 साल के बाद में मिलते हैं। कोई भी ऑपरेशन आपको 2 साल के बाद में मिलते हैं। घुटने का जो ऑपरेशन है, जॉइंट का जो ऑपरेशन है, वो सब आपको 4 साल के बाद मिलेगा। तो दोस्तों, आप पैसे वो गिनो जो आप बचाने जा रहे हो, आप पैसे वो नहीं गिनो कि जो आप खर्चा कर रहे हो। और यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर ये खर्चा है, मैं बोल रहा हूँ ये खर्चा नहीं है दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट है। एंड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप मेरे वहाँ से कम 10 सालों से मेडिक्लेम का प्रीमियम लेके जा रहे हैं, हमने तो कोई यूज़ ही नहीं किया। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भगवान को बोलना चाहिए थैंक यू गॉड। अपने घर के अंदर भी एक जहरी बोतल पड़ी है जो हम लोग कीड़े मारने की दवा बोलते हैं, बहुत सालों से हमने वो भी यूज़ नहीं की। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे घर में पड़ा है उसको यूज़ करना पड़े। आप ऊपर वाले को थैंक यू बोलो। हम लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम लोग एक नारियल चढ़ाते हैं। नारियल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हम लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान को बोलते हैं हमारी सब बला बीमारी दूर करने के लिए ये नारियल तेरे के ऊपर चढ़ा देता हूँ, राइट। तो ये जो है मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो मेडिक्लेम है उसका प्रीमियम है, ये भगवान में मंदिर को जैसा नारियल चढ़ा दिया ऐसे आपको प्रीमियम बनने की ज़रूरत है। दोस्तों 1 लाख रुपये का प्रीमियम 1 लाख नहीं आता है, 5 लाख रुपये का प्रीमियम 5 लाख नहीं आता है, 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस 10-20 हज़ार रुपये में आता है। नो डाउट एज के ऊपर डिफरेंस होगा, एज जितनी बढ़ेगी उतना प्रीमियम बढ़ेगा। और स्पेशली जिसकी उम्र 45 से ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा है, उन लोग को मेडिक्लेम लेना ज़रूरी है। अगर आपके पास मेडिक्लेम नहीं है तो आप अपनी फैमिली के ऊपर बोझ साबित हो सकते हो। 55 के बाद अगर आपके पास मेडिक्लेम नहीं है, मैं 2 हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूँ आज की तारीख में आप मेडिक्लेम ले। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खाली मेरे पास से ले, राजू मास्टर के पास लेने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल यू कैन गो अराउंड, आप उनके पास से भी ले सकते हो। मेरे पास से लेंगे तो मैं आपको कौन सी कंपनी में क्या अच्छा बेनिफिट है और कितना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा मैं आपको समझाऊंगा। मैं एक साथ में आपको 10 कंपनी के प्रीमियम बता सकता हूँ और उसके बेनिफिट बता सकता हूँ। बहुत सारे लोग, मुझे दुख होता है एक्चुअल में, बहुत सारे लोग मेरे पास जब आते हैं तो बोलते हैं राजू भाई सस्ता और अच्छा। मैं बोलता हूँ सस्ता कभी अच्छा नहीं होता। नो डाउट काम तो चल जाता है। अगर ये शर्ट मैंने जेड ब्लू से नहीं लेके मैं कोई चालू जगह पे से ले लिया तो चल जाएगा, मगर मेडिक्लेम तो मुझे स्टैंडर्ड जगह से ही लेना है। स्टैंडर्ड जगह से इसीलिए लेना है कि स्टैंडर्ड हॉस्पिटल के अंदर स्टैंडर्ड खर्चा होता है। जब एक बंदा हॉस्पिटलाइज होता है ना, तब वो ऐसा नहीं बोलता है कि 19-20 चला लेंगे, तब वो बोलता है मुझे बेस्ट सर्विस चाहिए। आज की तारीख के अंदर कोई भी बंदा ऐसा ही बोल रहा है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट सर्विस चाहिए,
जब हॉस्पिटल में बंदा जाता है ना तभी बोलता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, बट जब टाइम आता है कि उसके लिए भुगतान करने का तो वो करने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो दोस्तों हक और फ़र्ज दोनों एक साथ में जुड़ते हैं। हमारे वहाँ पे सब बेनिफिट के लिए सब पहले आ जाते हैं, पर उसके लिए क्या फ़र्ज अदा करनी है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मेरी आपको विनती है कि अगर आप 3 टाइम खाने का पैसा अगर बचा रहे हो तो एक और भी खर्चा जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो मेडिक्लेम के लिए आप बचाना चालू करो। आज का आपका बचाया हुआ मेडिक्लेम प्रीमियम का पैसा आपका कल सुधारेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, आपके आजू बाजू में देखो, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के अंदर आप देखो, उन लोग ने बहुत खर्चा किया है। आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड उन लोग को भी मेडिक्लेम लेने के क्या फ़ायदे हैं उनकी जानकारी के लिए अगर चाहिए तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। आप कहीं से भी ले सकते हैं मेरा मास्टर स्ट्रोक 7 के अंदर। वंस अगेन थैंक यू सो मच।